नमस्कार साथियों, मैं विद्या नेगी हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू मनाली से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समय समय पर विभिन्न जनहित के मुद्दों पर बात करने की कोशिश करती रहती हूं। आज भी मैं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से जो जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रहे संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी अभियान अगर हम उठे नहीं तो के माध्यम से संवैधानिक मूल्य और जन अधिकारों के मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया है। पिछले 5 महीनों में जब से देश वैश्विक महामारी से ग्रस्त हुआ है और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी हुई है, इसने हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की घोर खामियों और गंभीर अभाव को नंगा करके जनता के सामने रख दिया है। आज लाखों की संख्या में जनता के सबसे कमजोर तबके, खासकर महिला, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसानों को अपने जीवन और स्वाभिमान के लिए अनगिनत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न समुदायों द्वारा झेली गई खुली और गुप्त रूप से जो हिंसा हुई है उनके साथ, उसकी निंदा किया जाना आवश्यक है। इस दौरान सरकारों ने सार्वजनिक हित में जवाबदेही के बजाय एडहॉक, केंद्रीकृत और गैर संवेदनशील रवैया अपनाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय मजदूरों व उन किसानों को जिन्होंने अपना रोजगार खोया, उनकी आर्थिक मदद करने के बजाय लगातार सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण करने के लिए कार्य करता रहा। जनता और पर्यावरण को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात कारोबार करने में आसानी के नाम पर बेचे जाने का कार्य किया जाता रहा है और डिजिटल निगरानी बढ़ाई जा रही है उन आवाजों को दबाने के लिए जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश जिसको देश में एक प्रगतिशील राज्य के तौर पर देखा जाता है, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि न केवल जनहितैषित नीतियां व शासकीय प्रक्रियाएं क्षीण हुई हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, नफरत से भरे संदेश, फर्जी खबरें राज्य में दलित और अल्पसंख्यक तथा महिलाओं पर हमलों का कारण बन रही हैं। हिमाचल की बेरोजगारी दर अब अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है और एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। नौजवान गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट में फंसे हैं, जिनके पास ना तो शिक्षा की कोई सुरक्षा है और ना ही कोई रोजगार की गारंटी है। वो नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं और आत्महत्या के गर्त में गिरते जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य में महिलाओं पर बर्बर घरेलू व लैंगिक हिंसा के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर पुनर्पलायन ने महिलाओं पर अतिरिक्त कार्यभार डाल दिया है। जैसे ही स्कूल लॉकडाउन में आ गए तो ऑनलाइन शिक्षा का मंत्र फूंक दिया गया और परिवारजनों को अपने पालतू पशु बेचकर, जो उनकी रोजगार का साधन था, आजीविका का साधन था, स्मार्टफोन खरीदने को मजबूर होना पड़ा। शिक्षा का निजीकरण घोर गरीब परिवारों की जेबों पर बुरी तरह से असर कर रहा है और उन्हें काट रहा है। कृषि व्यवस्था की बहुत सारी खामियों को दूर करते हुए किसानों की आजीविका को मजबूत करने के बजाय भूमिहीन समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बजाय राज्य सरकार हवाई अड्डे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 4 लेन हाईवे के निर्माण पर जोर दे रही है। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही विभिन्न जलवायु और प्राकृतिक संकट की चपेट में है और अगर ऐसे में लोगों की आजीविका प्रणाली की सुरक्षा नहीं की गई, उन्हें नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात बहुत ही भयावह होते जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर, हम अगर उठे नहीं
देशव्यापी अभियान के तहत अपने संवैधानिक मूल्यों को, अधिकारों को बचाने की बात करते हुए मिलकर आवाज उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।